नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकललोकहितेतुं शुभधाम निधातारं वंदे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम। भव्यात्माओं, आज दशलक्षण धर्म का 5वां दिवस, उत्तम शौच धर्म। भव्यात्माओं, मैंने आपको बताया है कहीं कहीं शौच धर्म चौथे नंबर पर रखते हैं, चौथे दिन मनाते हैं, 5वें दिन सत्य धर्म। कहीं कहीं सत्य धर्म को पहले लेते हैं, पूजाओं में सत्य धर्म को पहले लिया है, इसीलिए मैंने, और श्री कुंद देव ने भी सत्य धर्म को पहले रखा है, इसलिए मैंने सत्य धर्म का व्याख्यान चौथे दिन किया। आज 5वें दिन शौच धर्म, उत्तम शौच धर्म। उसके पहले मैं आपको श्री गौतम स्वामी के मुख कमल से निकले हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कराऊंगी। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर के समोसरण में ही रहे हैं, ये तो आपको मालूम है। उन्होंने साधुओं के, मुनि और आरिकाओं के जो प्रतिक्रमण में निषीध का दंडक नाम से प्रतिकोण भक्ति में लिया है, निषीध का दंडक। निषीध का यानी नसियाएँ, जिसे हिंदी में नसिया कहते हैं, उनकी, जिसे टोंक भी कहते हैं, उनकी वंदना। और इसमें देखा जाए तो 3 लोग के जितने भी पूज्य हैं महापुरुष या धर्म, कुछ बचा ही नहीं, सबकी वंदना हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत प्रिय है, अतः मैंने इसे 5वें अध्याय में, इस गौतम गणधर वाणी में 5वें अध्याय में रखा है। सर्वप्रथम है नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। नमो निस्सिह्ये, नमो निस्सिह्ये, नमो निस्सिह्ये, नमो थुदे, नमो थुदे, नमो थुदे। प्राकृत भाषा में है। जिन को नमस्कार किया है, जिन माने जिनेन्द्र भगवान आदि। मैं विस्तार में नहीं ले जाऊँ। नमो निस्सिह्ये, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूँ। इसका अर्थ है नमः निषीध कार्यै, निषीध काओं का नमस्कार किया है। निषीध का के इतने वाक्य का अर्थ श्री प्रभाचंद्राचार्य ने टीका में 17 प्रकार से किया है। निषीध का अर्थ बहुत सुंदर है। जहाँ से महापुरुष मोक्ष गए हैं, उनके स्थान, मोक्ष स्थान, वो महापुरुष आदि सभी को ले लिया है। उनसे अधिष्ठित, उनसे स्पर्शित क्षेत्र, उन सबको निषीध का सबसे कहा है आदि। नमोथुदे, 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 उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। ये बार बार नमस्कार, 3 बार नमस्कार आदि करना अत्यंत विनम्रता का, विनय का और भक्ति का सूचक है। बार बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अरहंत सिद्ध बुद्ध नीरज निर्मल आदि करके उन्होंने अरहंत सिद्ध बुद्ध नीरज कर्मरस से रहित, निर्मल कर्मल से रहित आदि उनकी वंदना की है। आगे पुनः मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय बुद्धाय जिनाय केवलिनो आदि की वंदना करते हुए इन्हें मेरे लिए मंगल स्वरूप होवें, ऐसा कहा है। मेरे मंगल स्वरूप यानी मेरे मल गालन करने वाले होवें, मुझे सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होवें आदि। इसमें इन्होंने गुणाया गुणवंतो या तीर्थम या तीर्थंकराय, गुण और गुणवान, तीर्थ और तीर्थंकर आदि सबकी वंदना की है। आगे इसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति है, चई रुखाय चई याणी, चैत्य वृक्ष और उनमें विराजमान जिन प्रतिमाएं चैत्य, उनकी वंदना की है। चैत्य वृक्ष, ध्यान रखना, मैंने पहले भी प्रकाश डाला है, चैत्य वृक्ष और जम्बू वृक्ष आदि इनमें अंतर है। जम्बू सालमनी वृक्ष आदि जो जम्बू द्वीप आदि में है, उनकी शाखा, एक शाखा पर जिन मंदिर है और 3 शाखाओं पर देव। और चैत्य वृक्ष में तृतीय कटनी पर चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं रहती हैं, हमेशा ध्यान रखना। कहीं कहीं चैत्य वृक्षों में अनेक प्रतिमाएं भी हैं, जैसे 4-4 या 5-5 भी हैं। वो कभी आप मेरे द्वारा लिखित 3 लोग के जिन मंदिर पुस्तक को पढ़ें, ग्रंथ, उसमें मैंने संकलन किया है तिलोक प्रणति आदि के ग्रंथों के आधार से। तो यहाँ मैं विस्तार में नहीं ले जाऊंगी,
यहाँ बस इतना ही बताऊंगी। चैत्र वृक्ष में चारों दिशाओं में कटनी पर प्रतिमा रहती है। ऐसे चैत्र वृक्ष आप देखेंगे हसरापुर में निर्मित 3 लोक रचना में चैत्र वृक्ष विराजमान किए। पुनः इसी निश्चित का दंडक में वो कहते हैं उड्डमय त्रिडोय सिद्धाराणी नमस्वामी। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक में जितने भी सिद्धायतन है सबकी मैं वंदना करता हूँ, आदि नमस्कार करता हूँ। उसमें 18 पवदे सम्मेते चंपाए पावाए सुचनते चंपाए पावाए मध्यमाए जाओ अन्नाओ खाओ भी निशी ही आओ। अष्टावत पर्वत, सम्मेत शिखर, पूर्व जयंत, चंपापुरी, पावपुरी, ये निर्वाण धाम की वंदना आदि। और फिर कहते हैं और जितनी भी जीव लोयम्मी लोक में, मध्य लोक में, इस लोक में जितने भी निश्चित काय हैं, जितने भी यानी जितने भी पंच कल्याणक तीर्थ हैं, अन्य महापुरुषों के निर्वाण तीर्थ हैं, सोनागिरी, वांगी, तुंगी आदि और अतिशय क्षेत्र आदि सबकी वंदना हो जाती है। आगे उन्होंने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति रखी है। ईसी पर भार तलक ज्ञान, ईसत प्राभार पृथ्वी पर विराजमान सिद्ध परमेश्वर की वंदना की। ईसत प्राभार पृथ्वी सिद्ध शिला, उसके ऊपर विराजमान सिद्ध शिला की स्पर्शित भगवान 86,975 धनुष ऊपर जाकर अंतिम वाक बले में, तनुवाक बले में, 3 लोग के अग्रभाग तो उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की जिनकी है वो वहाँ विराजमान है सिद्ध शिला से बहुत ऊपर जाकर। जघन्य अवगाहना वाले भी अंत में इन्होंने कहा है जे लोए संति साहु संजता तवसी एदे में मंगलम पवित्रम। जितने भी इस लोक में साधु हैं, संयत हैं, तपस्वी हैं, जिन मुद्रा को धारण करने वाले वो मेरे पवित्र मंगल के लिए हैं, मुझे पवित्र करने वाले हूँ मैं। और उनको जो है सिद्धे काउन सिरसा अहिबंदिमुन सिद्धे काउन अंजलि मध्यम में उन्होंने कहा है मैं उन सबकी मस्तक पर अंजलि बांध करके और मस्तक पर रखकर उनकी वंदना करता हूँ, वो मेरे इत्यादि। तो इस प्रकार श्री गौतम गणधर वाणी में 5वां अध्याय मैंने आपको बताया संक्षेप में। भव्यात्मा इसको पढ़ो, आपको आनंद आएगा। उत्तम शौच धर्म, जैसा कि आज उत्तम शौच धर्म के बारे में सुचेर भावो भवेत शौचम अंतर्लोभो निवार्यताम, प्रकृष्ट प्राप्त लोभ की निवृत्ति ही, इसी का नाम शौच है। लोभ का त्याग करना। भव्यात्मा लोभ अनेक प्रकार से होता है। एक तो धन का लोभ, शरीर का लोभ, आरोग्यता आदि का लोभ, उसमें भी धर्म को भूल जाते हैं। अस्वस्थ हुए कुछ भी इलाज करके स्वस्थ होना चाहते हैं, किंतु नहीं, प्राशुक औषधि का उपचार आदि। तो ये जो है लोभ संसार में परिभ्रमण कराने वाला, धन के लोभ में मरकर सर्प हो जाते हैं अपने ही भंडार में आदि। बहुत से उदाहरण से देखे गए हैं। तो भव्यात्मा बात यह है, सच पूछा जाए, विचार करके देखा जाए तो संसार में क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सब कषाएं आत्मा को दुख देने वाली हैं। चाहे धन का लोभ हो, चाहे अपनी इंद्रियों का लोभ हो, चाहे स्वास्थ्य का लोभ हो, चाहे राज्य का लोभ हो, चाहे पत्नी का लोभ हो, कोई भी लोभ, लोभ जो है हानिप्रद ही है। संसार में अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। राजा कृतवीर ने परशुराम एक ऋषि थे, उनकी कामधेनु गाय जो उन्हें दिव्य प्राप्त हुई थी उसे ले लिया लोभ से, और अंत में परशुराम द्वारा मारा गया आदि अनेकों उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। तो बात यही है कि जैसे बने वैसे अपने एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, धन का लोभ, संसार में ये सब लोभ और लालच और
बुरे तो है ही हैं, इनमें संतोष वृत्ति करना ये उत्तम है। संतोषी सदा सुखी रहता है। लेकिन इसके साथ में एक ध्यान रखो, विद्या का लोभ, धर्म का लोभ, आत्मकल्याण का लोभ ये हितकर है। इसमें जो है संतोष नहीं करना चाहिए कि बस विद्या मिल गई बस हो गया। भक्ति इसमें जितनी अधिक आप भक्ति बढ़ाएंगे भगवंतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, जितना अधिक आप पुरुषार्थ करेंगे धर्म के प्रति, वो आपके लिए हितकर है, आत्मा के लिए सुखकर है आदि। तो इस बात को ध्यान में रखना कि बहुआरंभ परिग्रहात्म नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ और परिग्रह नरकायु का कारण है। लेकिन वही बहुत आरंभ और परिग्रह जो बड़े बड़े साधुओं के संघ के संचालन में होता है, संघ को सम्य शिखर आदि की यात्रा कराने के लिए होता है, आरंभ और परिग्रह उसमें बहुत होता है। बहुत आरंभ परिग्रह भगवंतों के मंदिर के निर्माण में, भगवंतों की प्रतिमाओं आदि के निर्माण में होता है। वो महान महान साध से पुण्य का कारण बन जाता है। वो नरकायु का कारण न बन करके देवायु का कारण, परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। तो इसलिए जो है संतोषी सदा सुखी जो है उसको ध्यान में रखना कि संतोष कहाँ करना। आदि मैं आपको ले चलूँ भगवान ऋषभदेव के, मैं भाव भी आपको सुना रही हूँ। धर्म की तो आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं, आराधना करते हैं, कथा सुनते हैं, धर्म सुनते हैं। और भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार को इस बार सुनना है, आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, उस पर नाटक आदि का मंचन करना है। तो भगवान ऋषभदेव अपने उनके 10 भव पूर्व से उनका उत्थान हुआ है महाबल से। तो 5वें भव में थे श्रीधर नाम के देव, यानी राजा वज्रजंग आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि में गए थे। और भोग भूमि का नियम है कि भोग भूमि मर करके देव योनि को ही प्राप्त करेंगे। यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रक में जा सकते, यदि सम्यक दृष्टि है तो 16 स्वर्गादिकों में जाते हैं। तो भोग भूमि ईशान स्वर्ग तक जाते हैं, ध्यान रखना 2 स्वर्ग तक। ये इन्हें मुनि ने, रिद्धिधारी प्रीतिंकर महामुनि ने सम्यक दर्शन ग्रहण कराया था, यह आपने सुना है। तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से भोग भूमि से युगलिया वहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर के धर्म ध्यान पूर्वक शरीर छोड़ करके ईशान स्वर्ग में देव होते हैं। तो श्री प्रभ नामक पर्वत पर ध्यान करते हुए प्रीतिंकर कुमार, जो प्रीतिंकर महामुनि थे, जिन्होंने सम्यक दर्शन ग्रहण कराया था वज्रजंग राजा को, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ये देव जो है वहाँ से उनको जब अवधि ज्ञान से मालूम हुआ कि जो मेरे गुरु थे स्वयं बुद्ध मंत्री, और मुझे जो है उन्होंने सम्यक धर्म ग्रहण कराया था महाबल की पर्याय में, और अभी वज्रजंग की पर्याय में सम्यक दर्शन ग्रहण कराया, उनको केवल ज्ञान हुआ है। गंधकुटी की रचना हो गई है, केवल ज्ञान की पूजा के लिए आ गए। और वो देव आकर कहते हैं, हे भगवान, मैंने अवधि ज्ञान से चारों मंत्री के बारे में चिंतन किया, जो मेरे महाबल की अवस्था में मंत्री थे, महामती, संभिन्नमती, सतमती और स्वयं बुद्ध। तो स्वयं बुद्ध मंत्री तो आप हैं, आपने प्रीतंकर राजकुमार अवस्था को प्राप्त करके और महामुनि बनकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक मंत्री नरक में गया, मैं उसे संबोधन कर सकता हूँ, किंतु 2 मंत्री मेरे कहाँ गए हैं, अब मैं बहुत ढूंढ चुका, अवधि ज्ञान से मुझे पता नहीं चल रहा है वो कहाँ गए हैं। तो आप दिव्य केवल ज्ञानी हैं, आप बता दीजिए। केवल ज्ञान में संपूर्ण विश्व की, तीनों लोकों की, तीनों कालों की सब पर्यायें, सब प्राणी मात्र का अस्तित्व, सारी पर्यायें उनकी सब झलकती रहती है, एक सेकंड में, एक क्षण में, एक समय में। तो भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं कि हे भव्य, उन तीनों में जो महामती और संभिन्नमती थे, ये मिथ्यात्व के निमित्त से मर कर निगोद में चले गए, एक इंद्रिय पर्याय में चले गए, निगोद में चले गए, जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार।
भद्रात्मा वो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि से वो समझते हैं मिथ्यात्व कितना बड़ा भयंकर पाप, कितना बड़ा भयंकर दुख देने वाला मिथ्यात्व के समान। इसीलिए समंत स्वामी ने कहा है कि मिथ्यात्व के समान न कोई संसार में शत्रु है, न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रिजगतपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नानत तनुभृता। संसार में तीनों लोकों में तीनों कालों में सम्यक्त के समान कोई श्रेयस्कर हित करने वाला नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी नहीं है। मिथ्यात्व के निमित्त से 2 मंत्री निगोद में चले गए, उनको संबोधन भी नहीं मिल सकता, न सर्वज्ञ का, न आपका, न किसी का, न वो निकाले जा सकते न निकल सकते हैं। जब स्वयं उनका पाप बंद होगा धीरे धीरे स्वयं अपने आप, तभी वहाँ से निकल कर आ सकते हैं। और जो नरक में मंत्री गया था उसको जाकर उन्होंने वहाँ पर संबोधित करके सम्यक ग्रहण करा दिया। तो भव्यात्माओं वो देव वहाँ जाकर के गुरुदेव प्रीतिंकर गुरुदेव के वचन को सुनकर के वहाँ जाकर के उसे सतमती नाम का मंत्री जो नरक में गया था उसे संबोधित करके और उसने मिथ्यात्व का त्याग कराया। तो भव्यात्माओं ये ध्यान में रखना है कि श्रीधर देव ईशान स्वर्ग में जो श्रीधर देव हुए थे भगवान ऋषभदेव का जीव, छठे भव पूर्व, इन्होंने अपने एक मंत्री को तो जाकर संबोधित कर दिया और आप अपने स्वयंबुद्ध मंत्री जो केवली हुए थे उनकी दिव्य पूजा की, भक्ति किया और स्वर्ग में बहुत काल तक यापन करके और पुनः वहाँ पर महामंत्र का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा। आगे मनुष्यया में आएंगे, आप सुनते रहेंगे। तो भद्रात्माओं हमें और आपको यही चिंतन करना है कि इन उत्तम क्षमा आर्जव सत्य शौच आदि धर्म के प्रभाव से अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए और धर्म को धारण करते हुए उसकी पूजा आराधना भक्ति जाप आदि करते हुए अपने मानव पर्याय को सार्थक करें और फिर कभी निगोद में न जाना पड़े, ऐसी भावना भाते हुए मिथ्यात्व से दूर रहें, पापों से दूर रहें। आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, 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 ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मानवाओं, जिन धर्म को आत्मा में साकार करने के लिए मंदिर और जिन प्रतिमाएं ये एक बहुत बड़ा अवलंबन होती हैं, साधन होती हैं और इन्हीं साधनों का उपयोग करके आज मंदिर बनाए जाते हैं, वहां पर जा करके लोग धर्म की आराधना करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि कोई धनिया पत्ते के बराबर मंदिर या सरसों के बराबर भी प्रतिमा जिन प्रतिमा का निर्माण करते हैं तो उनके पुण्य की तुलना ही नहीं है संसार के अंदर। तो आप सोचिए कि 108 फुट की प्रतिमा जो मांगी तुंगी के पर्वत में साकार हुई है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की मंगल प्रेरणा से, तो उस प्रतिमा का क्या कहना। आज विश्व की एकमात्र अखंड पाषाण में बनने वाली ये प्रतिमा रहेगी और 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की यह प्रतिमा पूरे भारतीय संस्कृति के लिए आन मान और शान है। तो 11 फरवरी से 17 फरवरी सन 2016 में जो इसका इतिहास बनने जा रहा है, लोकार्पण होने जा रहा है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव हो करके जो प्रथम इतिहास बनेगा, आप सब उसके साक्षी बनेंगे। आपके घर का एक एक बच्चा इस प्रतिमा का दर्शन करे, ऐसा आपको पुरुषार्थ करना है। तो सब लोग आप पंच कल्याण महोत्सव की तैयारी करके और सन 2016 में फरवरी में मांगी तुंगी आइए। हम लोग भी पूज्य ज्ञानवती माता जी का पूरा संघ मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में ही विराजमान है, इसलिए आप लोगों को प्रेरणा देते हुए बहुत ही महान आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए आप भूलें ना।